असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने फैसला किया और अपने फैसले में जो है अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मजलिस की जानिब से मालेगांव शहर सेंट्रल की उम्मीदवारी को कतईयत दी, जो है उस पर महज जो है मोहर सख्त की और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की उम्मीदवारी को जो है मालेगांव सेंट्रल हल्के से जो है वो फाइनल किया। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा मा अस्बहा बी मिन नेमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने माजी की तरह फिर इस मर्तबा मुझे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवारी का मौका अता फरमाया। मैं इस नेमत गैर मुतरक़्क़बा के मिलने पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुज़ारी के साथ हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके तमाम रफ़क़ा और ख़ास तौर पर शिमाली महाराष्ट्र के सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, नासिक ज़िले के सदर अलहाज अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब और हम सब के सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पार्टी ने जिन उम्मीदों के साथ और तवक्कुआत के साथ मुझे उम्मीदवारी दी है, मैं इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। हालात बज़ाहिर सख्त हैं, रास्ता दुश्वार गुजार ज़रूर है, लेकिन मायूस कुन नहीं। आदमी जब मैदान में आता है और मुकाबला होता है तो जाहिर बात है मुकाबले में दोनों पहलू साथ साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन हालात के पेश नज़र ये बात लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचती है कि असबाब के दर्जे में फ़ैसला क्या आना है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत पुरुम्मीद हैं और हमें अल्लाह की रहीम व करीम ज़ात पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे हमरेकाब होगी। जिन उम्मीदों के साथ हमें जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों को हम पूरा करेंगे। पार्टी की तंजीमी ढांचे और पार्टी के जिम्मेदारान को पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, ख़ास तौर पर हम सभी हजरात साथ में थे, जिसमें हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, अब्दुल माजिद और मेरे साथ जो हमारे रफ़क़ा थे, उन तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है कि सबको मिलजुल करके ये सीट चुनवा करके लाना है और इंशाअल्लाह हम सब एकजुट हो करके काम करेंगे, कोशिश करेंगे। बाहमी मशवरे से हमें आगे कैसे जाना है, किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना है, हमारा क्या मंशूर होगा, उन तमाम चीज़ों को ले करके हम आइंदा आप हजरात के सामने दोबारा आएंगे। जहाँ असहाबुर राय लोग जमा होते हैं, साहिबुर राय जिनकी अपनी सोच होती है, जिनका अपना एक विज़न होता है, वहाँ पर इख्तिलाफ राय होना लाजमी और ज़रूरी। ऐसे लोगों का इकट्ठा होना जिनकी अपनी कोई राय ना हो तो वो सब हाथ उठा करके तायद करते हैं। तो इख्तिलाफ का होना ये फितरी बात है और वजह उसकी ये है कि आदमी जब साहिबुर राय होता है, सोचता है, गौर व फिक्र करता है, हालात के नशे व फराज को समझता है, तो उसकी अपनी एक राय होती है और उस राय के साथ ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोगों की राय का इत्तेफाक हो। इसलिए हमारे दरमियान छोटी मोटी बातों पर बात हुई होगी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुत्तहिद होकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से आने वाला
महाराष्ट्र का जनरल असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे और माजी की तरह जिस तरह शहर में शहरियों तक जा कर के हमने अपनी बात रखी थी और हमने कोशिश की थी कि शहर हमारे साथ रहे, दोबारा हम उसी तरह कोशिश करेंगे, लोगों के दरमियान जा कर के अपनी बात रखेंगे और लोगों को कन्विंस करना, हमवार करना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। इंशाल्लाह उसे पूरा करेंगे। इलेक्शन होते रहते हैं, अभी महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन होना है, उसके बाद कारपोरेशन का इलेक्शन होना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम जिम्मेदारों की सरपरस्ती में रहते हुए हम कारपोरेशन का भी इलेक्शन लड़ेंगे और जिस तरह इस वक्त आज हम लोग महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन में मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कारपोरेशन के इलेक्शन में भी हम लोग एकजुट होकर के कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि इस शहर को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन तमाम चीज़ों को हम साथ लेकर के चलेंगे। महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन अभी अनकरीब उसका ऐलान होना है। हालात के पेश नज़र बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें ताख़ीर हो सकती है, लेकिन इलेक्शन तो बहरहाल होना ही है। महीना 2 महीना आगे पीछे इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन के बाद कारपोरेशन का भी इलेक्शन होगा। शहर के विकास के लिए जहां मालेगांव सेंट्रल हल्के से असेंबली में उम्मीदवार जाना ज़रूरी है, इसी तरह कारपोरेशन में भी मजलिस का इक़्तिदार ज़रूरी है। एक एमएलए का जो फंड होता है वो छोटा फंड होता है, 5 करोड़ रुपया सालाना, और वो भी आगे पीछे आता है। 5 करोड़ रुपये शहर के विकास के लिए ऐसा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, लेकिन कारपोरेशन आज 500-700 करोड़ रुपये का बजट रखती है और इस मरतबा तो गालिबन 1000 करोड़ रुपये का बजट है। अगर कारपोरेशन का जनरल बजट मालेगांव के मूलभूत सुविधा के लिए, बुनियादी सहूलियात के लिए अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो आज शहर का ये नक्शा नहीं होता जो है। तमाम जितने बड़े रास्ते हैं सब सुधर गए होते और आसपास की जो हमारी कच्ची बस्तियां हैं उन कच्ची बस्तियों में भी रोड, रास्ते, पानी, लाइट की सारी सुविधाएं होती। 5 करोड़ रुपये में क्या हो सकता है आपने देखा, और 500 करोड़ रुपये में क्या हो सकता है आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर शहर को हम लोग विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और शहर की तमाम बुनियादी सहूलियात शहरियों को मुहैया हो, उसके लिए जहां असेंबली में नुमाइंदा ज़रूरी है, इसी तरह कारपोरेशन में भी मजलिस का इक़्तिदार ज़रूरी है। अगर मजलिस का इक़्तिदार रहेगा तो कारपोरेशन के फ़ंड से और इसी तरह सरकार के मुख्तलिफ फ़ंडों से हम लोग शहर को एक नई तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। मैं दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ और इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और शुमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब का, नासिक ज़िले के सदर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब का और हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे तमाम रुफ़का जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए इन सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह हम लोगों ने सर जोड़कर बैठकर कुछ फैसले किए हैं, उन्हीं फैसलों की रोशनी में इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या लाहा अमल है, आगे किन मंशूर व उन्वानात के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये इलेक्शन लड़ेगी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इस हल्के से कौन होगा और किसकी ईमा पर होगा, ये तमाम जो बातें हैं और जो रुदाद है वो आप लोगों के सामने जो है वो मुकम्मल मेरे ज़रिए ही बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुमाली महाराष्ट्र के सदर होने के नाते से रखी जाएगी।
जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में मालेगांव सेंट्रल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है वो जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से उम्मीदवारी की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं और मेहनतों के तुफैल अल्लाह ताला ने एक अजीमुश्शान कामयाबी जो है शहर अजीज़ के MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अता फरमाई थी। रिकॉर्ड साज कामयाबी 1,17,000 महाराष्ट्र की तारीख में इतनी बड़ी वोट उस असेंबली इलेक्शन में किसी ने नहीं हासिल की थी और बहुत ही क्लियर मार्जिन से जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। 5 साल मुसलसल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पार्टी से जुड़े रहे। जहां जहां जरूरत पड़ी पार्टी को, मजलिस को, वहां वहां मौसूफ ने अपनी खिदमत अंजाम दी। नजरियात में इख्तिलाफ होना और ख्यालात में इख्तिलाफ होना ये जिंदा कौमों की निशानी है और ऐन इंसानी फितरत का तकाजा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार होने के नाते से और हम लोगों के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार होने के नाते से ऐसी बातों पर कहीं ना कहीं इख्तिलाफ हुआ होगा जो कोई बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार न कर ले। ऐसा ही इख्तिलाफ, मामूली इख्तिलाफ जिसको कहा जाए, वो हुआ होगा। इस बीच हमने भी उम्मीदवारी की जो है गुजारिश जो है जिम्मेदारान से की थी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी की थी और हमारी शुरुआती बात में यह तय हुआ था कि हम भी उम्मीदवारी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और आपकी भी ख्वाहिश मजलिस से ही उम्मीदवारी करने की है, तो क्यों ना ये फैसला मजलिस के बड़ों पर छोड़ दिया जाए। इस ज़िमन में पिछले 2 हफ्ता पहले मालेगांव शहर के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का हैदराबाद जाना हुआ, जहां पर हमारी मरकजी क़यादत से मालेगांव शहर की सियासत पर और पार्टी के कामकाज पर और दोनों उम्मीदवारों की अपनी अपनी कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू और चर्चा हुई। उसके बाद हमारे जो मरकजी और कौमी सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने फैसला किया और अपने फैसले में जो है अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मजलिस की जानिब से मालेगांव शहर सेंट्रल की उम्मीदवारी को कतईयत दी जो है उस पर महज जो है मोहर सख्त की और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की उम्मीदवारी को जो है मालेगांव सेंट्रल हल्के से जो है वो फाइनल किया। और इस बात की जिम्मेदारी हमें दी गई कि आप तंजीमी जिम्मेदार होने की हैसियत से शहर में जो है इस बात का ऐलान करें। हमने भी हमारे सदर मौसूफ के फैसलों को कबूल किया और हमारे लिए सबसे अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि मालेगांव पूरे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से आज तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और तमाम सियासी पार्टियों से सबकत लेते हुए पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का असेंबली का टिकट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फाइनल हुआ। हम तमाम लोग जो है वो मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और आइंदा के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं।